लास्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स में पढ़े थे, जिसका ये फॉर्मूला आया था अपना, ठीक है ना। मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, अगर इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट रूट अंडर मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, फिर प्लस माइनस आयोटा रूट अंडर मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, ठीक है ना। ये ब्रैकेट बन थी, जहाँ पे वेयर जेड क्या है, जेड बराबर a प्लस आयोटा b, और रियल पार्ट तो पता है, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या किसको बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या कहलाएगा, a। रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा, a। अच्छा, यहीं से अगर मॉड जेड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जेड दिया ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा मॉड जेड का। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स। तो उसके बाद मैंने बोला था क्या क्या स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल अपने लोग करेंगे, ठीक है ना। इस पर तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा। 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने सॉल्यूशन कर लेते हैं। अच्छा, कोई बोला कि सर ये जैसे क्या कि ये जो फार्मूला है, तो ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे या फिर जो लॉन्ग प्रोसेस से अपने लोग ये फार्मूला निकाले हैं, किस तरीके से स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर निकालिए तो पता है ना सबको। हाँ, तो उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर मान लो कि एग्जाम में आता है ना, अगर एग्जाम में आता है तो अगर ऑब्जेक्टिव है तो ये फार्मूला लगा देना, फार्मूला लगा करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तुरंत 1 मिनट के अंदर में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर क्या कि अगर मान लो कहीं पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे बनाना है आपको, तो फिर तो लॉन्ग मेथड से ही बनाना है, ठीक है ना। तो पहले मैं लॉन्ग मेथड से ही बताऊंगा, फिर शॉर्ट मेथड से ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है ना। तो यानी क्या कि अपने लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, लेट जेड इक्वल टू कितना 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है ना। जेड मान लीजिए, ठीक है ना। नाउ स्क्वायर रूट निकालना है, 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू कितना, एंड इतना इक्वल टू क्या मान लेंगे, इतना इक्वल टू मान लेंगे x प्लस कितना आयोटा y, ठीक है ना। ये भी अपने लोग लेट किए हैं, ठीक है ना, ये भी लेट किया, ठीक है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड तो कितना आ जाएगा बताओ, दोनों साइड का 3 प्लस 4 आयोटा, इधर x प्लस आयोटा y का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 प्लस 4 आयोटा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कितना आयोटा 2xy। ये लॉन्ग मेथड अभी चल रहा है, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस कितना आयोटा 2xy। अब क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों साइड बराबर के दोनों साइड, बाई इक्वेटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। दो बार दो लिख दिया मैंने, ठीक है, एक ही बार लिखना था, चलो कोई बात नहीं। इक्वेट करेंगे कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और 2xy इक्वल टू कितना आ गया 4, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। नौ अपने मन से एक फार्मूला लिखते थे, याद है सबको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही था। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर करेंगे कितना देगा 9 प्लस इधर 2xy का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर देगा, इसका मतलब 2xy का वैल्यू कितना 4 का स्क्वायर कितना 16 आ गया यहाँ पे। यानी क्या कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना रूट अंडर 16 में कितना 25, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। ये इक्वेशन थर्ड ले लिए। अब किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सबको समझ में आ रहा है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से करेंगे हम लोग। नाउ फर्स्ट एंड थर्ड,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। थर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 5, ये क्वेश्चन थर्ड है, ठीक है। कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ तो 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना 8, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 2 आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 2, और किसी में रख के और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। एंड क्या हमने को पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया 3 दिया हुआ है। यहाँ से बोलो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना 4 है, 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 3, यहाँ से माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 3 माइनस का 4, माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना -1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू +1, यानी वाई इक्वल टू कितना प्लस माइनस 1 आ गया, वाई इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 1। तो अपना एक्स और वाई का वैल्यू आ चुका है, ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर कितना माने थे एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना। तो यहाँ देखो देखो बीच में क्या प्लस का साइन है, ठीक है ना। सो रूट अंडर 3 + 4 आयोटा बराबर कितना, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस और एक्स प्लस माइनस कॉमन ले लिए, और क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 + आयोटा 1, यानी कितना प्लस माइनस 2 + आयोटा, ये अपना आंसर हो गया। हाँ डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, एक्स का वैल्यू कितना प्लस माइनस 1, प्लस माइनस कॉमन ले लिए हैं, ठीक है ना। हाँ बीच में कौन सा साइन रह जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट का साइन था वही साइन रह जाएगा, ठीक है। तो वो रख दिए अपने लोग, ठीक। सबको समझ में आ गया, ये लॉन्ग मेथड से हो गया अपना, ठीक है। अच्छा तो बोला एक शॉर्ट मेथड से बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो अपने को क्या दिया हुआ था, फिर से लिखते हैं क्वेश्चन में क्या कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालें सोल्यूशन। हमें लेट कर लेंगे क्या जेड बराबर कितना 3 + 4 आयोटा। यहाँ से बताओ कि हमको क्या क्या फार्मूला के हिसाब से क्या क्या चाहिए, एक रियल पार्ट ऑफ जेड भी चाहिए, तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है 3 है। अच्छा मॉड जेड भी चाहिए, मॉड जेड मतलब रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया 9 + 16 25 यानी 5, कितना 5 आ गया। अच्छा रूट अंडर जेड यानी जेड, रूट अंडर जेड बराबर क्या फार्मूला था अपना, रूट अंडर जेड ही होगा ना, वो जेड माने इसको, तो रूट अंडर जेड बराबर फार्मूला क्या था प्लस माइनस ब्रैकेट, अब बोलो रूट अंडर में कितना मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, अब बाई कितना 2, ठीक है ना। आप यहाँ पे प्लस है या माइनस, देखो इमेजिनरी पार्ट प्लस में, यहाँ पे प्लस रखेंगे आयोटा रूट अंडर मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, अब बाई कितना 2, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है ये था। अब देखो जेड का वैल्यू रख देते हैं, जेड किसको माने 3 + 4 आयोटा को, 3 + 4 आयोटा बराबर प्लस माइनस ब्रैकेट मॉड जेड का वैल्यू कितना है 5, तो रूट अंडर में लिखेंगे 5 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड कितना 3 है, 3 बाई कितना 2 प्लस आयोटा रूट अंडर 5 रियल पार्ट ऑफ जेड कितना 3 अब बाई कितना 2, यहाँ कितना गया प्लस माइनस ये 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना गया 4 प्लस आयोटा 5 में से 3 गया कितना गया 2/2 कितना 1, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 4 का रूट कितना 2 प्लस आयोटा, और 1 का वैल्यू 1 ही होगा, तो 1 × आयोटा हो गया, तो ये अपना आंसर आ गया, है ना। शॉर्टकट मेथड से भी आंसर आ गया, ठीक है ना, ठीक है। तो ये दोनों तरह का, ठीक। हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, शॉर्टकट मेथड से भी और लॉन्ग मेथड से भी, ठीक। नेक्स्ट में अपन लोग क्या पढ़ेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा छोटा सा थ्योरी रह गया है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अपने लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अगर कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में दिया रहेगा तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, ठीक है ना। वो जैसे मान लो लेट कर लें क्या Z1 बराबर अपने को दिया हुआ है क्या R1 पोलर फॉर्म लिखते हैं,
R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 एंड Z2 दिया हुआ है, Z2 कितना दिया R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? तो यानी कि मुझे क्या निकालना है? Z1 और Z2 निकालना है, Z1 इंटू Z2 निकालना है, ठीक ना। वो किसके बराबर होगा, ठीक ना, Z1 इंटू Z2। तो Z1 इंटू Z2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए क्या करते हैं, नो हमने को जो Z1 दिया हुआ है, Z1 यहाँ पे, तो उस Z1 को मैं यूलर्स फॉर्म में लिखता हूँ। अभी लोग तीन तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना सीखे थे, कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में और यूलर्स फॉर्म में, ठीक ना। तो यूलर्स फॉर्म में क्या था फॉर्म, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे R1 और क्या लिखेंगे e की पावर आयोटा थीटा 1, ठीक है ना, ये हो गया। और Z2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Z2 बराबर R2 e की पावर कितना आयोटा थीटा 2, ये लिखेंगे। नौ और देखो यहाँ पे Z1 इंटू Z2 निकालते, Z1 इंटू Z2 क्या है, R1 e की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू में कितना R2 e की पावर कितना आयोटा थीटा 2, ठीक है, ये आ गया। Z1 इंटू Z2 बराबर कितना, R1 R2 को एक साथ कर लेते हैं, आयोटा 1 आयोटा थीटा 1 और आयोटा थीटा 2 है ना। तो अगर ई के पावर, ई बेस हुआ और पावर, देखो बेस से मतलब तो पावर ऐड होता है मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखेंगे बताओ तो, आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2, ठीक नहीं, ये आ गया। Z1 इंटू Z2 बराबर R1 R2 e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस कितना थीटा 2, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब देखो इस यूलर्स फॉर्म को पोलर फॉर्म में लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, देखो Z1 इंटू Z2, अब यहाँ से पोलर फॉर्म में चले जाते हैं, नहीं ना, तो R1 R2 क्या लिखेंगे, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस कितना थीटा 2। क्या बोला कि हाँ देखो Z1 Z2 दिया हुआ था, थीटा 1 थीटा 2, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सीधा एंगल में सिर्फ ऐड हो जाएगा दूसरा का एंगल, हाँ दूसरा का एंगल ऐड हो गया। ये समझ में आ गया सबको, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो सीधा एंगल ही ऐड होगा आपस में, बस एंगल ऐड होगा। तो ये अपने को रिमेंबर याद रखना है, ठीक है ना। तो याद क्या रखना है अपने को, यही याद रखो, यही याद रखो, क्या रिमेंबर। अगर पोलर फॉर्म में रहेगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ एंगल आपस में दोनों ऐड कर लेगा और R1 R2 मल्टीप्लाई कर लेगा, बस कुछ नहीं। Z1 इंटू Z2 बराबर आ गया, ठीक है। ये अगर इसको और भी याद रखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं क्या, कि जैसे R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू R2 cos थीटा 2 R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ये ब्रैकेट नहीं करना चाहिए था, बराबर ये कितना आ जाएगा, R1 R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। यानी क्या कि अब दोनों के प्रोडक्ट का आंसर एक ही लाइन में लिख सकते हैं, इतना दिया डायरेक्ट ये लिख देंगे, ठीक है। ये अपने को रिमेंबर रखना, याद रखना है। याद क्यों रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में ईजी होगा ना, तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में डिवीजन, ठीक है ना। तो डिवीजन में भी देखते हैं हम लोग कि अगर पोलर फॉर्म, तो बोले सर मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का बताया, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो तीनों कॉम्प्लेक्स का एंगल ऐड हो जाएगा, ठीक है, पोलर फॉर्म में रहेगा तो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में डिवीजन ऑफ 2 डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो हमने को लेट कर लेंगे क्या, कि Z1 बराबर क्या दिया हुआ है, R1 cos थीटा 1 प्लस कितना आयोटा साइन थीटा 1 एंड Z2 बराबर क्या दिया हुआ है, R2 cos थीटा 2 प्लस कितना आयोटा साइन थीटा 2। देन अपन लोग अगर इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 e की पावर आयोटा थीटा 1 एंड Z2 क्या आ जाएगा, R2 e की पावर आयोटा थीटा 2। नो अपने को Z1 बाई Z2 निकालना है, तो R1
e की पावर आयोटा थीटा 1 अपॉन में R2 e की पावर आयोटा थीटा 2, ठीक है। तो R1/R2 तो आ गया यहाँ पे, देखो R1/R2, ठीक है ना। नेक्स्ट में यहाँ पे इधर क्या, अगर बेस से तो डिवाइड में पावर क्या घटता है, तो e की पावर कितना थीटा आयोटा थीटा 1 माइनस आयोटा थीटा 2 ये लिखाएगा। तो R1/R2 बराबर कितना आ जाएगा, ये कि आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो थीटा 1 माइनस कितना थीटा 2 R1/R2। हाँ, इसको लिखें तो पोलर फॉर्म में लिखा जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ तो, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस कितना थीटा 2, ठीक है ना। तो ये Z1/Z2 आ गया। तो ये अपने को याद रखना है, यहाँ पे मैं रिमेंबर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि वो बोला कि सर अगर मल्टीप्लाई मिलेगा तो एंगल ऐड हो जाएगा, डिवाइड मिलेगा तब एंगल माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ बस, तो यानी क्या कि इससे अगर दो कॉम्प्लेक्स में पोलर फॉर्म में दिया तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा, तो इस फार्मूला से तो अपने को याद रहेगा कि अगर डिवाइड में लिखा है तो फिर क्या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐड होगा एंगल। और अगर क्या हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट डिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन पोलर फॉर्म में लिखा रहेगा तब, ये पोलर फॉर्म मतलब समझता है ना, ये R1 ये रहना चाहिए, यानी R1 क्या है मॉड Z है, और यहाँ थीटा 1 दोनों का एंगल सेम रहना चाहिए, उसी को पोलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो पोलर फॉर्म पहचानना भी मैंने स्टार्टिंग में सिखा दिया था, पोलर फॉर्म क्या होता है। तो पोलर फॉर्म याद रहना चाहिए। अब पोलर फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा तो उसका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इजीली अपने लोग इस दोनों फार्मूला से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ अपना आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, थ्योरी ख़त्म हो गया। मैं कल से अपना बुक स्टार्ट होगा, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी का बुक है वो, या फिर किसी दूसरा बुक कोई बनाना चाहता है तो वहाँ से बना सकता है। तो अपना आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थ्योरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का करीब करीब ख़त्म हो गया। बाकी आप क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है ना, बुक से, ठीक है ना। जो भी करेंगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक।